देखिए, अगर सही मायने में देखा जाए ना तो लर्निंग भी एक तरह की कला है। मतलब हर व्यक्ति के बस में नहीं होता कोई चीज़ सीखना या लर्निंग लेना या सीखने में अपना 100% दे पाना, हर किसी के बस की बात नहीं होती। जीवन में बहुत कम और बहुत चुनिंदा लोग ऐसे होते हैं जो अपनी लाइफ में लर्निंग के लिए 100% दे पाते हैं, या उनका एटीट्यूड या उनका नज़रिया या उनकी थिंकिंग इस तरह की डेवलप वो लोग कर लेते हैं कि वो इस संसार में कुछ भी सीख सकते हैं। यहाँ तक कि वो किसी से भी सीख पाते हैं, इसका एटीट्यूड और इसकी लर्निंग वो लोग डेवलप कर लेते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं सीखने की कला सीखना है ना, ये बहुत ज़रूरी है। अगर ज़िंदगी में आप आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं, सफलता हासिल करना चाहते हैं, या वो ड्रीम्स अचीव करना चाहते हैं जो आप अपनी ज़िंदगी में जो आप सोचते हैं, तो आपको लर्निंग एबिलिटी सीखना पड़ेगी। लर्निंग को लेकर अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा, अपनी थिंकिंग चेंज करना पड़ेगी, तो आप हर चीज़ हर किसी से सीख सकते हैं। मैं आपको एक किस्सा शेयर करता हूँ। एक बार एक पंडित जी थे और पंडित जी बड़े ज्ञानी थे। मतलब इतने सारे शास्त्र का उन्होंने अध्ययन कर रखा था कि उनके पास बहुत सारा ज्ञान था शास्त्रों का, बहुत सारी चीज़ों के बारे में वो जानते थे। लोग उनसे कई बार ये बात कह चुके थे कि आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, इसीलिए उनको ये लगने लगा था धीरे धीरे कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे सब पता है। लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई, जैसे जैसे उम्र के पड़ाव की तरफ वो बढ़े, उन्हें लगा कि यार ज़िंदगी में थोड़ी बोरियत हो गई है, मुझे किसी से कुछ सीखना चाहिए। जब उन्हें ये लगा कि यार उन्हें ज़िंदगी में कुछ लर्निंग करना चाहिए, तो वे गुरु के पास गए और गुरु के पास जाकर गुरु से उन्होंने कहा कि सर मैं कुछ सीखना चाहता हूँ। तो गुरु जी ने कहा कोई बात नहीं, हम आपको ज़रूर सिखाएंगे, लेकिन आप कुछ भी मुझसे सीखना चाहते हैं उससे पहले मैं आपसे कुछ बातचीत करना चाहता हूँ। जब गुरु जी ने उस पंडित से बातचीत करी तो गुरु जी समझ गए कि यार कहीं ना कहीं इसका एटीट्यूड लर्निंग को लेकर थोड़ा सा अलग है, और जब तक ये अपना एटीट्यूड नहीं बदलेगा इसको कुछ सिखाया नहीं जा सकता, है ना। तो जब गुरुजी को ये बात लगी तो गुरुजी ने कहा कि देखो मैं तुम्हें तभी कुछ सिखा पाऊंगा जब मुझे पता तो चले कि तुम्हें क्या आता है और क्या नहीं आता है। इसलिए एक काम करो, तुम जाओ और जो तुम्हें आता है, जो तुमने सीखा है, जो तुम्हें पता है, वो तुम लिख कर ले आओ। उसके बाद फिर जो बचेगा कि जो नहीं आता वो मैं सिखा दूंगा। पंडित जी ने कहा ठीक है। पंडित जी चले गए। अब पंडित जी को तो बहुत कुछ आता था, बहुत कुछ पता था। पंडित जी गए, उन्होंने लिखना शुरू करा। लिखते लिखते पंडित जी को 6 महीने हो गए। 6 महीने के अंदर उन्होंने कई सारी बड़ी बड़ी पोथियां लिख डाली, क्योंकि पंडित को बहुत कुछ आता था। अब पंडित ने बहुत सारी पोथियां लिखी, वो बहुत सारी पोथियां लेकर गुरु जी के पास गया। उनको गुरु जी ये लो। उनका ये क्या है? उन्होंने कहा जो मुझे आता वो सब मैंने इन पोथियों में लिख दिया है। उन्होंने कहा बाप रे इतनी सारी पोथियां। बोले इतनी तो मेरी उम्र ही नहीं बची है कि मैं सारी पोथियां पढ़ूंगा, मैं इन्हें कब पढ़ूंगा, कब खत्म करूंगा। तुम एक काम करो, इनको कम करके लेकर आओ, इतना समय हमारे पास है नहीं। अब पंडित क्या करे, पंडित लेके गया, उसने उसमें से छांटा बीनी करी, जो जो खास खास था, जो उसे पता था, उसे लगता था कि इससे प्रभावित हो जाएंगे गुरुजी, उसने वो एक पोथी के अंदर लिखकर अब एक पोथी गुरुजी के पास ले गया। गुरुजी ने कहा, उन्होंने कहा यार देख मेरी तबीयत ठीक है नहीं, इतना वक्त मुझे नहीं लगता कि ये पोथी भी अभी पढ़ने का अपने पास टाइम है, एक काम कर इस पोथी को भी थोड़ा छोटा करके ले आ। अब पंडित फिर परेशान, उनके बाबा अब क्या करें। पंडित फिर उस पोथी को लेकर गया, उस पोथी में से उसने छाटम बीनी करके शॉर्टकट करके जो भी कम कर सकता था वो कम करके उसने एक छोटी सी किताब 100-200 पन्ने की एक छोटी सी किताब लेकर फिर गुरुजी के पास गया। देखा तो गुरुजी की तो तबीयत वाकई में बिगड़ गई थी, गुरुजी अपने अंतिम समय में थे ऐसा लग रहा था। तो गुरुजी ने पंडित से कहा कि देख मैं अपने अंतिम समय में हूँ और ये किताब मैं कब पढ़ूंगा, तो एक काम कर इसे और कम कर लिया। और जब उन्होंने ये बात कही कि मैं अपने अंतिम समय में हूँ, इतना वक्त नहीं है, तब वो पंडित कहीं ना कहीं समझ गया कि वो क्या गलती कर रहा था। पंडित दोबारा गया, जाने के बाद उसने एक पेज उठाया जो दोनों तरफ से खाली था, ब्लैंक पेज जो होता है, वो ब्लैंक पेज उसने लिया और गुरुजी को ले जाकर दे दिया कि ये लीजिए गुरुजी। गुरुजी ने जैसे उस ब्लैंक पेज को देखा, गुरुजी समझ गए कि पंडित इनकी बात को समझ गया है, और गुरुजी ने उसको लर्निंग देना, उसको सिखाना, नई चीजें बताना शुरू करी। मतलब साफ था कि अगर आप किसी के पास सीखने जा रहे हैं, आप किसी से कुछ लर्निंग लेने जा रहे हैं, आप किसी से कुछ जानकारी हासिल करने जा रहे हैं, तो अपने दिमाग को ब्लैंक करके लेकर जाओ, है ना। अपने दिमाग को खुला करके जाओ। और एक चीज़ समझना, खाली दिमाग और खुले दिमाग में जमीन आसमान का फर्क है। मैं खाली दिमाग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं खुले दिमाग की बात कर रहा हूँ, है ना। तो ब्लैंक, ये थिंकिंग, ये सोच, ये एटीट्यूड अपने दिमाग से निकाल कर जाओ कि मुझे सब कुछ आता है। ये सोच कर जाओ कि मुझे कुछ नहीं पता है, आज मैं कुछ सीखने जा रहा हूँ, कुछ लर्निंग करने जा रहा हूँ, कुछ नया सीख कर आऊँगा। और इस एटीट्यूड के साथ जब आप किसी को सुनेंगे, किसी को देखेंगे, किसी से सीखने जाएंगे, तो आप जरूर कुछ न कुछ नया सीखेंगे। लेकिन अधिकांश लोग अपनी लाइफ में एक गलती करते हैं कि वो ये सोच कर बैठते हैं कि मैं तो सब जानता हूँ। और जब आप किसी से सीख रहे हो तो जजमेंट करके मत सीखो, क्योंकि कई बार हम कुछ चीज़ें हम पढ़ लेते हैं, कुछ लोगों को हम सुन लेते हैं, कुछ जानकारी, कुछ नॉलेज हमारे पास आ जाती है, तो हम एक जजमेंटल एटीट्यूड के साथ लोगों को सुनते हैं कि यार देखो इसने ये ठीक किया, ये नहीं किया, ये नहीं बोलना था, ये तो उसका उदाहरण है, ये तो उसका एग्जाम्पल है, ये तो उसने कहा था, ये बात तो उसने वहाँ बताई थी, ये तो मुझे पहले से पता था। इस एटीट्यूड के साथ आप जिंदगी में ज़्यादा बड़ी सफलता नहीं ले सकते। आप अमीर और बड़े लोगों को देखिए, सक्सेसफुल लोगों को देखिए, जब कोई बच्चा भी उनके सामने बोल रहा होता है ना, भले ही वो उनसे पैसे में कमतर है, भले ही वो उनसे उम्र में कमतर है, भले ही वो उनसे एक्सपीरियंस में कमतर है, लेकिन वो गौर से सुनते हैं, क्योंकि उन्हें एक बात पता है कि कब कहाँ किससे कुछ भी सीखा जा सकता है।
इससे उम्र का कोई बंधन नहीं है, पैसे का कोई बंधन नहीं है, अनुभव का कोई बंधन नहीं है, किसी चीज़ का कोई बंधन नहीं है। एक 100 साल अनुभवी आदमी के बजाय कभी कभी एक नो सीखे भी इतनी बड़ी बात कह जाता है जो आपकी ज़िंदगी बदल कर रख सकती है। तो लर्निंग के लिए अपना एटीट्यूड ये रखें कि मैं सब जानता हूँ के बजाय मैं कुछ सीखने आया हूँ, मुझे सब पता है कि बजाय मुझे कुछ नहीं पता है लेकिन मैं कुछ नया सीखने के लिए तैयार हूँ। खाली दिमाग के बजाय खुला दिमाग लेकर बैठेंगे तो आप ज़िंदगी में कुछ भी सीख सकते हैं। कुछ भी का मतलब कुछ भी सीख सकते हैं। और मैंने अपने पूरे करियर में इसी तरह से चीज़ें सीखी है कि मुझे जब जहाँ सीखने का मौका मिलता है मैं सीख लेता हूँ, है ना। तो दोस्त ये लर्निंग के ऊपर मैंने आपको बताया क्योंकि कई सारे लोग गलती करते हैं सीखने में, लर्निंग में। तो लर्निंग कैसे की जानी चाहिए, किस एटीट्यूड के साथ की जानी चाहिए वो मैंने आपको बताया। ऐसे ही हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।